तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम रिव्यू करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को और साथ के साथ AEW रैम्पेज को भी। दोनों शोज में काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली। स्मैकडाउन आज एक बहुत अच्छा शो था, काफी सारे हिंट्स हमें आगे के लिए जानने को मिले, तो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। और इंटरनेट इश्यूज की वजह से आज मैं शोज को लाइव नहीं देख पाया, तो फिर मैंने सोचा कि आराम से देखा जाए शोज को, उसके बाद दोनों को एक ही वीडियो में रिव्यू कर दिया जाए, वो बेस्ट केस रहेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि दो वीडियो बना पाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्मैकडाउन के शो से। और इसमें गाइस ओपनर मैच हमें देखने को मिलता है, एक चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच, द ऊसोस अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और ये एक डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म हो जाता है। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच को जीत गए हैं। आई थिंक इसकी वजह से उनको आगे एक शॉट मिलेगा फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स, भले ही DQ से, लेकिन मैच को वो जीत गए हैं। और मैच के बाद ऊसोस अटैक करने की कोशिश करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर, लेकिन मॉन्टेज फोर्ड एक बहुत ही बड़ी डाइव लगाते हैं ओवर द टॉप रोप, और यहां से गाइस उनको अपर हैंड मिल जाता है। रोमन रेंस बैक स्टेज देख रहे होते हैं मैच को बैठ के, और वो पॉल हेमन को कहते हैं कि भाई मेरे कजन्स को मेरे पास लेके आओ, और उसके आगे गाइस क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ऊसोस का जो मैच हुआ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ, इट वाज अ गुड ओपनर। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैक स्टेज होते हैं पॉल हेमन, और वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं अपनी केला ब्रैक्सटन को। उनसे पूछा जाता है फिन बैलर के मैच के बारे में, और वो सिंपली कहते हैं भाई आज की मोमेंट को तुम एंजॉय करो और मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। लेकिन उसी टाइम पे गाइस उनका फोन बजता है और रिंगटोन है ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग। पॉल हेमन की शक्ल देखने वाली थी कि ये क्या हो गया, क्या मैं अपना फोन साइलेंट पे करना कैसे भूल गया। मतलब वो बिल्कुल देख रहे थे आसपास कहीं रोमन तो नहीं है, तो पहले वो फोन काट देते हैं। उनका फोन फिर से बजता है, वो उठाते हैं और बिल्कुल भाई उनका जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। उनको समझ नहीं आता करना क्या है। ऐसा लगता है कि वो ब्रॉक लेसनर से बात कर रहे हैं फोन पे, और जैसी उनकी बारी आती है बोलने की, शायद लेसनर ने अपने एंड से इस फोन को काट दिया। तो पॉल हेमन जो है काफी ज्यादा गुस्से में थे यहाँ पे। और उसके बाद केला ब्रैक्सटन कहते हैं भाई डेफिनेटली मैंने मोमेंट को एंजॉय करा। पॉल हेमन राइट में देखते हैं, ऐसा लगता है कोई स्वीपर काम कर रहा है, उसको सुनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बिग ई थे और मनी इन द बैंक ब्रीफकेस दिखा के वो हंसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पॉल हेमन की जो शुरुआत थी भाई आज स्मैकडाउन पे, वो बिल्कुल डरावने तरीके से हुई, और भाई हम कह सकते हैं बिल्कुल फट चुकी थी पॉल हेमन की इस पॉइंट पे। इसके बाद बेकी लिंच आ जाती है गाइस रिंग के अंदर, और वो बात करते हैं किस तरीके से मैंने समर स्लैम को सेव कर लिया है। साशा बैंक्स वहां पे थी नहीं, और जिन भी WWE पावर्स ने मेरे को बुलाया द मैन को, वो बिल्कुल सही थे क्योंकि मैं इस मैच के लिए रेडी थी, बियांका रेडी थी नहीं, और अब वो रो रही है कि मैं 26 सेकंड में कैसे हार गई। तो बेकी काफी खुश थी इस बात को, और वो बिल्कुल भी इस चीज का कोई ब्लेम नहीं ले रही कि भाई लोग उनको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं उस विक्ट्री के लिए। तो बियांका यहाँ पे बाहर आती है और वो कहती है देखो भाई मैं सिर्फ उस 26 सेकंड के लिए अपनी टाइटल रेन को याद नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मैंने उससे पहले भी बहुत कुछ अचीव करा है। तो यहाँ पे वो कहती है भाई देखो सिंपल सी बात है बेकी, रोमन भी तो आज अपना स्मैकडाउन पे टाइटल डिफेंड कर रहा है, तो तुम भी रोमन की तरह करो और आज हमारा एक मैच होना चाहिए। तो बेकी कहती है भाई आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट रोमन इज डूइंग, और वो नो बोल के वहां से चली जाती हैं। लेकिन ये मैच तब भी ऑफिशियल कर दिया गया है एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के लिए, और नेक्स्ट वीक में होने वाली मैडिसन स्क्वायर गार्डन की सुपर स्मैकडाउन में इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ये गाइस आज की स्मैकडाउन पे हुआ। इसके बाद रिक बूग्स का मैच होता है अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर, और मैच से पहले जिगलर कन्फ्रंट करते हैं बैक स्टेज टोनी स्टॉर्म को, कहते हैं भाई आओ ना तुम मेरा मैच देखने, रिंग साइड पे अच्छी सी सीट लो। फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टोनी स्टॉर्म कहते हैं भाई मैं तो पहले ही बूग्स की साइड दे रहे हूं यहाँ पे इस मैच को जीतने के लिए, और डॉल्फ जिगलर को वहां से जाना पड़ता है हंस के। तो भाई ट्राई जरूर करा, लेकिन फ्लॉप हो गया जिगलर का प्लान। तो ये मैच हमें देखने को मिला जहां पे रिक बुक्स जीत भी जाते हैं अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर। कुछ बहुत ज्यादा खास तो नहीं था गाइस इस मैच में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सिजारो का मैच सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, और ये भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था शो से पहले ही। तो यहाँ पे रॉलिंस और इनके बीच में आई थिंक अच्छा मैच चल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ये भी डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया क्योंकि रॉलिंस स्टील चेयर का यूज कर लेते हैं, और वो इतना ही नहीं करते, सिजारो को बुरे तरीके से अटैक करने की कोशिश करते हैं, पहले स्टील चेयर से, उसके बाद चेयर का वो टुकड़ा निकालते हैं भाई, और बिल्कुल वैसी सबमिशन लगाते हैं जैसे कि एज करा करते हैं, और उसके बाद वो कॉन्चेर्टो लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली एज भागते हुए बाहर आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस को वहां से जाना पड़ता है। तो लेटर इन द शो एक इंटरव्यू होती है एज की, जहां पे उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी और रॉलिंस की तो तुमने कहा था ना फ्यूड खत्म हो गई, तो वापिस ये सब अब क्या चल रहा है। तो एज कहते हैं मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, लेकिन आज जो रॉलिंस ने करा उसको एक और लेसन समझाना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है कि क्या हो रहा है, और इसकी वजह से मैं उनको चैलेंज करता हूं नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन इन मैडिसन स्क्वायर गार्डन फॉर अ रीमैच।
मैच। तो ये मैच भी ऑफिशियल हो चुका है अब अगले हफ्ते की स्मैकडाउन के लिए, और डेफिनेटली मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो शो होगा, तो बहुत बड़ा WWE उसको बुक कर रही है, क्योंकि गाइस इसके बाद जो हमें सुनने को मिला वो और भी ज्यादा बड़ी डील बन चुकी है। बैक स्टेज रोमन रेंस को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं ऊसोस यहाँ पे, और रोमन कहते हैं भाई सिंपल सी बात है, तुम देखो कि अपने प्लान के साथ चला करो, तुम्हें फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है, और तुम मैच को हार गए। तो बेसिकली वो उनको ये समझा रहे थे कि आगे से ध्यान दो, और वो वहां से जाते हैं तो साइड से पॉल हेमन आ जाते हैं और रोमन रेंस को कहते हैं हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, और रोमन कहते हैं भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी जाके बैलर को स्मैश करने वाला हूं। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं इस प्रॉब्लम का नाम है ब्रॉक लेसनर। तो रोमन रेंस कहते हैं मैं ब्रॉक को भी वैसे स्मैश करूंगा जब उसकी बारी आएगी। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं कि नेक्स्ट वीक ब्रॉक लेसनर जो है वो आने वाला है स्मैकडाउन के ऊपर, और उसने मुझे पर्सनली आज खुद फोन करके बात बोली। तो रोमन रेंस कहते हैं भाई तुम क्यों ब्रॉक लेसनर से बात कर रहे हो पॉल? तो वो कहते हैं 1 साल बाद आज उसका मुझे फोन आया। तो कहते हैं क्या ब्रॉक लेसनर बैठ के घर पे स्मैकडाउन देख रहा है जिसको ये सब पता लग रहा है? तो पॉल हेमन कहते हैं भाई हो सकता है कि सस्कैचुआन में बहुत ज्यादा फेमस हो स्मैकडाउन जहां पे ब्रॉक लेसनर रहते हैं। तो रोमन रेंस कहते हैं पॉल तुम्हें कैसे पता कि ब्रॉक सस्कैचुआन में है? तो कहते हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है वो मिनीसोटा के अंदर हो। और रोमन रेंस गाइस यहाँ पे बिल्कुल बौखला गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करना चाहिए मुझे नेक्स्ट वीक ब्रॉक लेसनर के लिए। तो गाइस ये ऑफिशियल कर दिया गया एक अनाउंसमेंट के थ्रू कि ब्रॉक लेसनर विल अपीयर नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन। तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है चीजें, देखना कि क्या ब्रॉक लेसनर का रोल होगा। आई थिंक कि अभी भी बैलर का मैच रोमन के साथ होगा एक्सट्रीम रूल्स में, और वो क्यों होगा मैं आपको भी बताऊंगा इस रिव्यू के एंड में। लेकिन डेफिनेटली गाइस लेसनर विल बी ऑन स्मैकडाउन नेक्स्ट वीक। इसके बाद हमें केविन ओवेन शो देखने को मिलता है गाइस विद हैप्पी कॉर्बिन, और वो आके बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी अब जिंदगी बिल्कुल पलट चुकी है। और यहाँ पे वो कहते हैं केविन ओवेंस मैं तुम्हें $100 देने वाला था जो तुमने मुझे दिए थे जब मेरी बुरी हालत थी, लेकिन मैं अपना वॉलेट जो है वो गाड़ी में भूल गया हूँ। तो लोगन पॉल आ जाते हैं यहाँ पे बाहर, वो भी एक सरप्राइज की फॉर्म में, और यहाँ पे केविन ओवेंस के साथ उनकी बहस हो जाती है। धक्का मुक्की में ये चीज कन्वर्ट होती है, और जैसे ही ओवेंस अटैक करने की कोशिश करते हैं कॉर्बिन बीच में आ जाते हैं और वो एक चोक स्लैम लगा रहे थे केविन ओवेंस को। अब आई डोंट नो कि क्या लोगन पॉल का एक मैच हमें WWE में देखने को मिलेगा, लेकिन इतनी सारी अब उनके अपीयरेंसेस हो चुके हैं, तो अगर ऐसा होता तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। इसके बाद गाइस सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलता है डोमिनिक के साथ, जो कि लास्ट वीक डोमिनिक हार गए थे। इस बार वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं इस मैच को जीतने की, रे मिस्टीरियो हेल्प करने की कोशिश करते हैं रिंग साइड पे, लेकिन एट द एंड गाइस एक बार फिर से सैमी ने हरा दिया है डोमिनिक को। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होंगी, क्योंकि रे मिस्टीरियो जबकि हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं डोमिनिक की, वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि डोमिनिक बोले एक पॉइंट के बाद भाई तुम यहाँ से साइड हटो, मुझे अपना इंडिविजुअल करियर जो है उसको अब अकेले संभालने दो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है फाइनली अपना मेन इवेंट फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रोमन रेंस अगेंस्ट फिन बैलर, जो कि गाइस एक अच्छा मैच था। और मैच से पहले यहाँ पे ऊसोस आके अटैक कर देते हैं बैलर को, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स बचाते हैं उनको यहाँ पे आके। तो एक बार फिर से क्लियर कर दिया गया कि प्रॉफिट्स अगेंस्ट ऊसोस होगा फॉर द टाइटल्स। ये मैच होता है रोमन और बैलर के बीच में, काफी अच्छा मैच था मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी क्लोज मोमेंट्स थी यहाँ पे। इनफैक्ट कूडाग्रा के ऊपर भी रोमन रेंस ने यहाँ पे किक आउट कर दिया, वो एक मैच की गाइस बहुत ज्यादा बड़ी मोमेंट थी। लेकिन एट द एंड जब रोमन रेंस अपना सबमिशन लॉक इन करते हैं, देयर वाज नो चांस फॉर फिन बैलर, और उन्होंने गाइस यहाँ पे इस मैच में जो है अपनी हार ले ली है। तो रोमन रेंस जीत गए, उन्होंने अपना टाइटल रिटेन भी कर लिया है। और जब रोमन यहाँ से जा रहे होते हैं गाइस, फिन बैलर रिंग में गिरे होते हैं, अचानक से लाइट्स रेड होके वापस नॉर्मल हो जाती हैं। एंड दिस वाज डेफिनेटली अ टीज फॉर डीमन फिन बैलर, आई थिंक, क्योंकि ऑलरेडी रोमन वर्सेस बैलर हो गया आज। तो अगर बैलर को एक रीमैच चाहिए और जीतने का कोई चांस स्टैंड करना है, तो रोमन के अगेंस्ट भाई उनको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो होगा डीमन फिन बैलर। काफी समय बाद हमें वो चीज देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लग रही है वो ये कि क्या डीमन फिन बैलर फाइनली उसको एक लॉस मिल जाएगा, या फिर ब्रॉक लेसनर आके उसको रोक सकते हैं एट एक्सट्रीम रूल्स। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आने वाला टाइम स्मैकडाउन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। रोमन रेंस इज स्टिल द चैंपियन। हम सोच रहे थे थोड़ी इंटरफेरेंस होगी इस मैच के अंदर, लेकिन गाइस कुछ वैसा हमें देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट वीक विल बी अ बिग शो फ्रॉम मैडिसन स्क्वायर गार्डन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे AEW रैम्पेज के शो की गाइस। तो ओपनर यहाँ पे था मैलाकाई ब्लैक अगेंस्ट ली जॉनसन, और ये उतना क्विक मैच तो नहीं था जितने बाकी मैलाकाई के मैच हमें देखने को मिले हैं, लेकिन तब भी उनकी विक्ट्री यहाँ पे हो गई काफी कन्विंसिंग फैशन में। वो स्टील चेयर लाके रख देते हैं और कहते हैं ली जॉनसन आओ मुझे अटैक करो, लेकिन जॉनसन यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रहे थे। उनको पड़ता है एक ब्लैक मास या फिर एक स्पिनिंग हील किक, और ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे मैलाकाई ब्लैक मैच को जीत गए। मैच के बाद डस्टिन रोड्स आ जाते हैं बाहर भागते हुए, और वो कन्फ्रंट करते हैं मैलाकाई ब्लैक को, और उसके बाद बैक स्टेज एक प्रोमो भी कट करा उन्होंने, और ये बताया कि वो डायनामाइट जो अगले हफ्ते होने वाली है उसमें मैलाकाई ब्लैक को एक मैच के लिए
चैलेंज करेंगे। तो नाइटमेयर फैमिली के धीरे धीरे करके हर एक मेंबर को मैलेकाई ब्लैक जो है वो खत्म कर रहे हैं। पहले कोडी, फिर उसके बाद ब्रॉक एंडरसन, अब ली जॉनसन और अब डस्टिन रोड्स की बारी आ गई है। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, लेकिन स्टोरी लाइन ये है नाइटमेयर फैमिली अगेंस्ट मैलेकाई ब्लैक। इसके बाद गाइस मीरो आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो बात करते हैं किस तरीके से अब एडी किंगस्टन एक सॉफ्ट पर्सन बन चुका है, उसको और कोई काम नहीं है, बस जॉन मॉक्सली के पीछे पीछे वो घूमता है। तो काफी बेइज्जती कर रहे थे वो। तो एडी किंगस्टन आ जाते हैं बाहर और कहते हैं देखो भाई मीरो, जिस भी भगवान की तुम बात करते रहते हो आई डोंट नो, लेकिन भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हारी रेन को खत्म करने के लिए, और ये जो भी स्टूपिड गॉड है जो तुम्हें रिडीमर समझता है वो बिल्कुल गलत है और ये बात मैं प्रूव कर दूंगा। तो रिंग में जाते हैं, इन दोनों के बीच में गाइस लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मीरो ऐसा लगता है पहले रिंग के बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो टाइटल से अटैक कर देते हैं यहाँ पे एडी किंगस्टन को, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे एडी किंगस्टन को अपर हैंड मिलता है, वो एक डीडीटी लगाते हैं और आज के शो में गाइस उनको थोड़ा सा बेटर दिखाया गया। तो आई थिंक ये फ्यूड अब बिल्ड करी जा रही है और ऑल आउट में मैच हमें ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। अगली चीज की हम बात करते हैं तो एक हैंडीकैप मैच हुआ यहाँ पे, क्रिस स्टैटलैंडर अगेंस्ट जेमी हेटर एंड रेबेल। कुछ बहुत अच्छा मैच तो यहाँ पे था नहीं, स्टैटलैंडर को थोड़ा स्ट्रांग दिखाया गया क्योंकि ऑब्वियसली वो लड़ने वाली है ब्रिट बेकर से एट ऑल आउट फॉर द टाइटल। तो यहाँ पे वो इस मैच को जीत गई और मैच के बाद जबकि तीनों मिलकर इनको अटैक करने की कोशिश करते हैं, रेड वेलवेट आ जाती है बाहर और सेव करते हैं यहाँ पे क्रिस स्टैटलैंडर के लिए। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट गाइस हमें देखने को मिला, इट वाज डार्बी एलिन अगेंस्ट डैनियल गार्सिया, और सीएम पंक यहाँ पे कमेंट्री पर बैठे हुए थे। उन्होंने ब्रेट हार्ट की टी शर्ट पहनी हुई थी, उनको ट्रिब्यूट वो दे रहे थे, लेकिन साथ के साथ ये मैच जो था एक काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिला। एक बार फिर से डार्बी ने बात बता दी, भाई कहीं से भी कहीं कूदना हो तो मुझे तुम बुला लो, मैं वो करके दिखा सकता हूं। मतलब बंदा इतनी तेजी से जाता है और सीधा टेबल के ऊपर से कूद जाता है बैरिकेड के अंदर, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस मैच को वो एट द एंड जीत जाते हैं और एक बार फिर से सारे हील्स उनको मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टिंग कोशिश कर रहे होते हैं बचाने की, लेकिन इट वाज नॉट इनफ। सीएम पंक आते हैं फाइनली कमेंट्री टेबल से उठ के और डरा के जो है इनको यहाँ से सबको भगा देते हैं, और उसके बाद डार्बी एलिन आउट ऑफ नोवेयर 2.0 पे एक डाइव लगाते हैं गाइस थ्रू द रोप्स और सीएम पंक को फेस टू फेस एक बार फिर कन्फ्रंट करते हैं। तो इस मैच की बिल्ड हमें काफी हफ्तों से अब देखने को मिल रही है, और जबकि वो टाइम उतना भी ज्यादा नहीं था, यहाँ पे AEW ने एक बात तो क्लियर कर दी कि आखिर ये मैच क्यों सीएम पंक और डार्बी एलिन के लिए गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पॉइंट पे शो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो आज की स्मैकडाउन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और अगले हफ्ते जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शो होगा, इट हैज ऑल माय इंटरेस्ट। और ऑब्वियसली गाइस कल आपको ऑल आउट की प्रेडिक्शन सुनने को मिल जाएंगी, उसके बाद ऑल आउट का रिव्यू भी मंडे को आएगा। तो चैनल पे बने रहे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।